अगर मैं ये कहूँ कि जब से दुनिया कायम हुई है आज तक का मैं दुनिया का जालिम तरीन, बदतरीन, दरिंदा सिफत लेकिन खुशकिस्मत इंसान हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा तारुफ होगा। मैं जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले गांव में एक अहीर के घर अब से तकरीबन 42 या 43 साल कबल पैदा हुआ। मेरा घराना निहायत हिंदू मजहबी था, लेकिन जराइम पेशा था। वालिद और चचा जराइम पेशा गिरोह के सरकर्दा लोगों में से थे। लूट मार जुल्म खानदानी तौर पर घुटी में पड़ा था। 1987 में मेरठ के फसादात के मौके पर अपने बाप के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए मेरठ रहा और हम दोनों ने कम अज कम 25 मुसलमानों को अपने हाथ से कत्ल किया। उसके बाद मुस्लिम नफरत के जज्बे से मुतासिर होकर बजरंग दल में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कज्जिये में 1990 में शामली में कितने ही मुसलमानों को कत्ल किया। 1992 में बुढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया। बुढ़ाना में एक बहुत मशहूर नाम का बदमाश मगर सच्चा मुसलमान था, जिससे पूरे इलाके के गैर मुस्लिम थर्राते थे। मैंने अपने एक साथी के साथ उसको गोली मार दी। मुस्लिम दुश्मनी में मुझे दरिंदे ने एक ऐसी जालिमाना हरकत भी की, शायद बर्बरियत और जालिमाना हरकत आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर किसी ने न देखी होगी और न सुनी होगी और न ख्याल किया होगा। कुरान शरीफ के 30वें पारे में एक सूरत बुरूज है। उसमें आग की खाई वालों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो बर्बाद हुए और हलाक हो गए किए गए। ये सूरत शायद मेरे बारे में उतरी है। बस इतना है कि उसमें उन्हें आग वाले यानी जहन्नमी कहा गया। मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या हर मायूस को उम्मीद दिलाने वाला है कि वो कुर्बावान और दयालु अल्लाह जब मेरे साथ ऐसा कर्म कर सकता है तो किसी को मायूस होने की कहाँ गुंजाइश है। मेरे एक बड़े भाई थे। जुल्म और जराइम के बावजूद हम दोनों भाइयों में हद दर्जा मोहब्बत थी। मेरे भाई की 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जबकि मेरे कोई औलाद नहीं है। बड़े भाई की बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वो अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही भावुक थी, जिससे मिलती बस दीवानों की तरह और जिससे नफरत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ये ख्याल होता कि शायद उस पर ऊपरी असर है। कई सियानों वगैरह को भी दिखाया, मगर उसका हाल जू का तू रहा। उसने 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा। बड़ी हो गई, उसको घर के काम में लगा दिया, मगर उसको आगे पढ़ने का बहुत शौक था और उसने घर वालों की मर्जी के बगैर हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया और 8 दिन तक खेतों में मजदूरी की ताकि फीस भर सके और किताबें मंगवा सके। जब किताबें उसकी खुद समझ में नहीं आई तो बराबर में एक ब्राह्मण के घर उसकी एक लड़की से पढ़ने जाने लगी। ब्राह्मण का लड़का बदमाश और डाकू था। न जाने किस तरह मेरी भतीजी हीरा को उसने बहकाया और उसको लेकर रात में फरार हो गया। वो उसको लेकर बड़ौद के पास एक जंगल में जहाँ उसका गिरोह रहता था पहुंचा। वो उसके साथ चली तो गई, मगर वहां जाकर उसे अपने माँ बाप की इज्जत जाने और उनकी बदनामी और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुपके रोती थी। उस गैंग में इदरीसपुर का एक मुसलमान लड़का भी रहता था। एक रोज उसने उसे रोते हुए देख लिया। उसने रोने की वजह मालूम की। उसने बताया कि मैं कम उम्री और कम समझी में उसके साथ तो आ गई, मगर मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही है और मेरे माँ बाप की परेशानी मुझे बहुत याद आ रही है। उसको हीरा पर तरस आ गया और उसने बताया कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपने अहद के सच्चे को कहते हैं। मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत करूँगा और तुझे इस जंगल से निकालकर सही सलामत तेरे घर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उसने अपने साथियों से कहा कि लड़की तो बहुत बहादुर और अपने इरादे की पक्की मालूम होती है। हमें अपने गिरोह में 1-2 लड़कियों को जरूर शामिल करना चाहिए। अक्सर हमें उसकी ज़रूरत होती है। अब जंगल में उसको साथ रखने का तरीका ये है कि उसको लड़कों के कपड़े पहनाओ
उसकी बात सब साथियों की समझ में आ गई। हीरा को मर्दाना कपड़े पहनाकर लड़का बनाया गया। इसी तरह वो उसे साथ लेकर फिरते थे। उसने देखा कि 10-12 लोगों में उस मुसलमान का हाल सबसे अलग था। वो बात का पक्का था, अच्छी राय देता था। जब माल बढ़ता था तो उसमें से कुछ गरीबों का हिस्सा रखता था। हीरा को अलग कमरे में सुलाता था और रात को बार बार उठकर देखता था कि कोई साथी इधर तो नहीं आया। जब हीरा को उनके साथ रहते हुए कुछ रोज हो गए और उनको इत्मीनान हो गया कि उनकी गैंग की मेंबर बन गई है, तो उसकी चौकसी कम कर दी गई। अब उसने एक रोज हीरा को किसी बहाने से बड़ौद भेजा और हीरा से कहा कि तुम वहां तांगे में बैठकर हमारे घर इदरीसपुर चली जाना और वहां जाकर मेरे छोटे भाई से सारा हाल सुनाना और कहना कि तेरे भाई ने बुलाया है और उसको बता देना कि वो यहाँ आकर ये कहे कि वो लड़की बड़ौद वालों ने शक में पकड़कर पुलिस वालों को दे दी है। हीरा ने ऐसा ही किया। उसका भाई जंगल में गया और अपने भाई से जाकर कहा कि उस लड़की को बड़ौद वालों ने पकड़कर पुलिस को शक में दे दिया है। उसने अपने भाई से कहा कि हीरा को थाने भेज दो और वो जाकर थाने में कहे कि अगर वो मुझे गांव से उठा लाया, किसी तरह मैं छूट कर आ गई हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है। हीरा ने ऐसा ही किया। बड़ौद थाने वालों ने बुढ़ाना थाने से राब्ता कायम किया। वहां पर उस लड़की की अगवा करने की रिपोर्ट पहले ही लिखी हुई थी। लेडीज पुलिस लेकर बुढ़ाना थाने के लोग बड़ौद आए और थाने से हीरा को लेकर हमारे गांव आए। हमने उसे घर में रख लिया, मगर ऐसी बदचलन लड़की को घर में किस तरह रखे। हीरा ने बताया कि मुझे अगरचे वो उठाकर ले गया था, मगर मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। किसी को यकीन नहीं आया। एक पढ़े लिखे रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने कहा डॉक्टरी करा लो। हम दोनों भाई डॉक्टरी के लिए बुढ़ाना अस्पताल उसको लेके गए और ये ख्याल था कि अगर उसकी इज्जत सलामत है तो वापस लाएंगे, वरना मारकर बुढ़ाना की नदी में डाल आएंगे। अल्लाह का करम हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि उसकी इज्जत सलामत है। खुशी खुशी उसको लेकर घर आए, मगर वो अब मुसलमानों का बहुत जिक्र करती थी और बार बार एक मुसलमान लड़के की शराफत की वजह से अपने बच जाने का जिक्र करती थी। वो मुसलमानों के घर जाने लगी। वहाँ एक लड़की ने उसको दोजख का खटका और जन्नत की कुंजी किताब दे दी। मुसलमानों की किताब मैंने घर में रखी देखी तो मैंने उसको बहुत मारा और खबरदार किया कि अगर इस तरह की किताब मैंने घर में देखी तो तुझे काट के डाल दूंगा। मगर उसके दिल में इस्लाम घर कर गया था और इस्लाम ने उसके दिल की अंधेरी कोठरी तो अपने नूर से मुनव्वर कर दिया था। उसने मदरसे में एक मुसलमान लड़की के साथ जाकर एक मौलवी साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और चुपके चुपके नमाज सीखने लगी। वो वक्त पर पाबंदी से नमाज पढ़ने लगी। मुसलमान के बाद वो शिर्क के अंधेरे घराने में घुटन महसूस करने लगी। वो बिल्कुल उदास सी रहती। हर वक्त हंसने वाली लड़की ऐसी हो गई जैसे उसका सब कुछ बदल गया हो। न जाने किस किस तरह उसने प्रोग्राम बनाया और फिर घर से चली गई। एक मौलवी साहब उसको अपनी बीवी के साथ फुलत छोड़ाए। फुलत कुछ रोज मौलवी कलीम अहमद सिद्दीकी साहब के घर पर रही। फिर मौलवी साहब ने उसको एहतियात के तौर पर दिल्ली अपनी बहन के पास भेज दिया। वहाँ वो रही। वहाँ उसको बहुत मुनासिब माहौल मिला। वो मौलवी साहब की बहन के यहाँ रही और उनको रानी फूफू कहती थी। मौलवी मोहम्मद कलीम साहब की अहलिया ने भी बहुत प्यार दिया और रानी फूफू ने उसकी बहुत तरबियत की। शायद 1-1.5 साल वो दिल्ली रही। फुलत और दिल्ली के कयाम ने उसको निहायत सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया। उसे अपने घर वालों को खुसूसन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आँख खुली तो उसको माँ की बहुत याद आई। अगर ईमान के बगैर उसकी माँ मर गई तो क्या होगा, ये सोचकर वो रोने लगी और उसकी चीखें लग गई। घर के सभी लोग उठ गए। उसको समझाया, तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई, मगर बार बार उसको ख्वाब याद करके रोना आता था। मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को अब्बी जी कहती थी। बार बार वो अपनी माँ को याद करती और घर जाने की इजाज़त मांगती, मगर मौलवी साहब ने उसको समझाते कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे, और उससे ज़्यादा ये कि तुम्हें फिर हिंदू बना लेंगे। ईमान के खतरे से वो रुक जाती, मगर फिर उसको घर याद आता तो घर जाने की जिद करती। बहुत मजबूर होकर मौलवी साहब ने उसको इजाज़त दी, मगर समझाया कि तुम सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से घर जाओ
और वाकई अगर तुम्हें अपने घर वालों से मोहब्बत है तो मोहब्बत का सबसे जरूरी हक ये है कि तुम उनको इस्लाम की दावत दो और उनको दोजख की आग से बचाने की फिक्र करो। हीरा ने, जिसका नाम अब हीरा हो चुका था, कहा कि वो तो इस्लाम के नाम से ही चिढ़ते हैं, वो हरगिज इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। उसने घर में बताया था कि मौलवी साहब ने कहा कि जब अल्लाह ताला उनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देंगे तो फिर वो कुफ्र और शिर्क से भी इसी तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह इस्लाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने उससे कहा कि तुम भी तो इस्लाम से इस तरह चिढ़ती थी जिस तरह आप शिर्क से नफरत करती हो। अल्लाह से दुआ करो और मुझसे अहद करो कि तुम घर, अपनी माँ और घर वालों को दोजख से बचाने की फिक्र में जा रही हो। अगर तुम इस नीयत से जाओगी तो अव्वल तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर तुमको तकलीफ भी हुई तो तकलीफ होगी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत है। और अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार भी दिया तो शहीद होगी, और शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है। और यकीन है कि तुम्हारी शहादत खुद उनके लिए हिदायत का जरिया बन जाएगी। अगर तुम घर वालों को दोजख से बचाने के लिए अपनी जान भी दे दोगी और हिदायत पा जाएंगे तो तुम्हारे लिए सस्ता सौदा होगा। मौलवी साहब बताते हैं कि उन्होंने उसको 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से हिदायत की दुआ करने और दावत की नीयत से अपने घर जाने का अहद करने को कहा। वो दिल्ली से फुलत और फिर हमारे घर आई। हम लोग उसको देखकर आग बबूला हो गए। मैंने उसको जूतों और लातों से बहुत मारा। उसने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ रही, अलबत्ता ये बता दिया कि वो मुसलमान हो गई है और अब उसे इस्लाम से कोई हटा नहीं सकता। हम उस पर सख्ती करते तो उल्टा हमें मुसलमान होने को कहती। उसकी माँ बहुत बीमार थी। 2 महीने के बाद वो मर गई तो उसको दफन करने के लिए मुसलमानों के हवाले करने को कहती रही कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान मरी है। उसको जलाना बड़ा जुल्म है, मगर हम लोग किस तरह उसको दफन करते, उसको जला दिया। रोज हमारे घर में एक फसाद होता। कभी वो भाइयों को मुसलमान होने के लिए कहती, कभी बाप को। हम लोगों ने उसको मेरठ उसके ननिहाल में भेज दिया। उसके मामू उसकी मुसलमानी से आजीज आ गए और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बुलाया कि इस अधर्म को हमारे यहाँ से ले जाओ। हम लोग रोज के झगड़ों से आजीज आ गए। मैंने बजरंग दल के जिम्मेदारों से मशवरा किया। सब ने उसे मार डालने का मशवरा दिया। मैं उसे गांव ले आया। एक दिन जाकर नदी के किनारे 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा। मैं और मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद उसको गांव ले जाने के बहाने लेकर चले कि तेरी बुआ के यहाँ जा रहे हैं। उसको शायद सपने में असल हकीकत के बारे में मालूम हो गया था। वो नहाई और नए कपड़े पहने और हमसे कहा कि चचा आखिरी नमाज तो पढ़ लेने दो। जल्दी से नमाज पढ़ी और खुशी खुशी दुल्हन सी बनकर हमारे साथ चल दी। आबादी से दो रास्ते से अलग जाने के बावजूद उसने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा कि बुआ का घर इधर कहाँ। नदी के पास बिल्कुल पास जाकर उसने हंसकर अपने बाप से पूछा, आप मुझे बुआ के घर ले जा रहे हैं या पिया के घर? किस दिल से पूरी करूं ये दास्तान? पूरी तो करनी ही है। मेरे थैले में 5 लीटर पेट्रोल था। हीरा का हकीकी बाप और मैं जालिम चचा, दोनों के साथ वो सच्ची मुमना और आशिका। हम उसको लेकर गड्ढे के पास पहुंचे जो एक रोज पहले प्रोग्राम के तहत खोदा था। इस दरिंदे चचा ने ये कहकर उस फूल सी बच्ची को इस गड्ढे में धक्का दे दिया कि तू हमें नरक की आग से क्या बचाएगी, ले खुद मजा चख नरक का। गड्ढे में धक्का देकर मैंने उसको ऊपर सारा पेट्रोल डाल दिया और माची जलाई। मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद बस रोते हुए उसको खड़े देखते रहे। जलती हुई माचिस की तीली उस पर लगी तो आग उसके नए कपड़ों में भड़क गई। वो आग लगते ही वो गड्ढे में खड़ी हो गई और जलती आग में हाथ आसमान की तरफ उठाकर चीखी, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना? मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना? मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? अपनी हीरा से बहुत प्यार करते हैं ना?
हाँ मेरे अल्लाह, आप गारे हीरा से भी मोहब्बत करते हैं और घड़े में जलती हुई हीरा से भी मोहब्बत करते हैं ना। आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं। उसके बाद उससे जोर जोर से कहना शुरू किया, पिताजी इस्लाम जरूर कबूल कर लेना, मुसलमान जरूर हो जाना, चाचा मुसलमान जरूर हो जाना। उस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं भाई साहब का हाथ पकड़कर चला आया। भाई मुझसे कहते रहे कि एक बार और समझा बुझा कर देख लेते, मगर मुझे उन पर गुस्सा आया। बाद में वापस आते हुए हमने घड़े के अंदर से जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आती सुनी। हम अपने मजहबी फरीजे को अदा करके चले तो आए, मगर इस शहीद मोहब्बत के ईमान और यकीन की कैफियत में डूबे आखिरी लम्हात और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज मुझे दरिंदे और सफाक के पत्थर दिल को टुकड़े टुकड़े कर गए। मेरे भाई यानी हीरा के वालिद घर का आकर बीमार पड़ गए। उनके दिल में सदमा सा बैठ गया और ये बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने जिंदगी में जो किया सो किया, मगर अब मेरी मौत हीरा के धर्म पर जाए बगैर नहीं हो सकती। तुम किसी मौलवी साहब को बुला लाओ। मैं भी भाई साहब के हाल की वजह से टूट गया था। हमारे यहाँ मस्जिद के इमाम साहब मिल गए, उनको लेकर आया। उन्होंने उनसे कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने कलमा पढ़ा, अपना इस्लामी नाम अब्दुल रहमान रखा और मुझसे कहा कि मुझे मुसलमानों के तरीके पर मिट्टी दे देना। मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी, मगर मैंने भाई की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ये किया कि उनको इलाज के बहाने दिल्ली ले गया, वहाँ पर अस्पताल में दाखिल किया। वहीं उनकी मौत हुई। वो बहुत इत्मीनान से मरे। फिर हमदर्द के एक डॉक्टर से मैंने ये हाल बताया तो उन्होंने वहाँ संगम विहार के कुछ मुसलमानों को बुलाकर उनके कफन वगैरह का इंतजाम किया, मगर भाई के मुसलमान होकर मरने का मुझे बहुत दुख था। भाई साहब के मुसलमान मरने से मुझे यकीन हो गया कि मेरी भाभी भी जरूर मुसलमान हो गई होगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी मुसलमान ने हमारे घर पे जादू कर दिया है और दिलों को बांध रहा है कि एक एक करके सब अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत से शयानों से बात की। मैं एक तांत्रिक की तलाश में सामने से ओन जा रहा था। बस में सवार हुआ तो बस किसी मुसलमान की थी। ड्राइवर भी मुसलमान था। उसने टेप में कव्वाली चला रखी थी। बुढ़िया नाम की कव्वाली थी। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुढ़िया के सताने, लेकिन आपके जरिए उसके साथ अच्छे सलूक और उसको समझाने, फिर बुढ़िया के मुसलमान हो जाने का किस्सा था। स्पीकर मेरे सर के ऊपर था। बस झुंझाना न रुकी। उस कव्वाली ने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे ख्याल हुआ कि जिस नबी का एक किस्सा है वो झूठा नहीं हो सकता। मैं ओन के बजाय झुंझाना उतर गया और ख्याल हुआ कि मुझे इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद शामली की बस में बैठ गया। उसमें टेप बज रहा था। पाकिस्तान के मौलवी कारी हनीफ साहब की तकरीर थी। मरने और मरने के बाद के हालात पर उनकी तकरीर थी। मुझे शामली उतरना था, मगर वो तकरीर पूरी नहीं हुई थी। शामली अड्डे पर पहुंचकर ड्राइवर ने टेप बंद कर दिया। मैंने तकरीर सुनने के लिए मुजफ्फरनगर का टिकट लिया। बगरा पहुंचकर वो तकरीर खत्म हुई। उस तकरीर ने इस्लाम से मेरे फासले को बहुत कम कर दिया। मैं बुढ़ाना रोड पर उतरा और घर जाने के लिए बुढ़ाना की बस में सवार हुआ। मेरे करीब एक मौलवी साहब बैठ गए। उनसे मैंने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ या मालूमात करना चाहता हूँ, आप मेरी इस सिलसिले में मदद करें। उन्होंने कहा आप फुलत चले जाए और मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब से मिले। उनसे ज्यादा मुनासिब आदमी हमारे इलाके में आपको कोई नहीं मिलेगा। मैंने फुलत का पता मालूम किया और घर जाने के बजाय फुलत पहुंचा। मौलवी कलीम साहब वहाँ नहीं थे। अगले रोज सुबह को आने वाले थे। रात को एक मास्टर साहब ने मुझे मौलवी कलीम साहब की किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में दी। ये किताब उसकी जबान और दिल को छूने वाली बातों ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब सवेरे की बजाय अगले रोज शाम को फुलत आए। मैंने मगरिब के बाद उनसे मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार किया और बताया कि मैं मालूमात करने आया था, मगर आपकी अमानत ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। 31 जनवरी 2000 को मुझे कलमा पढ़ाया। मेरा नाम अब्दुल्ला रखा। रात को मैं वहीं रुका। मैंने मौलवी साहब से 1 घंटे का वक्त मांगा और अपने जुल्म और बर्बरियत के नंगे नाच की कहानी सुनाई। मौलवी साहब मेरी भतीजी हीरा की कहानी सुनकर देर तक रोते रहे और बताया कि हीरा हमारी यहाँ ही रही और मेरी बहन के पास दिल्ली रही।
मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान न हुआ कि इस दर्जे सफाकी और बर्बरियत को किस तरह माफ़ किया जा सकता है। मौलवी साहब मुझसे कहते थे, इस्लाम से सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, अब अपने दिल को इत्मीनान के लिए आप कुछ मुसलमानों की जान बचाने की कोशिश करें। कुरान ने कहा कि नेकियां गुनाहों को जाहिल कर देती है। चुनांचे अपने दिल की तसल्ली के लिए वो और अपने जुल्म की किस्मत को जगाने के लिए अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि किसी हादसे में, किसी बीमारी में कोई मुसलमान मरने जा रहा हो तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूँ। यह भी मुझे मालूम है कि मरने वाले को मैं बचाने वाला कौन हूँ, मगर कोशिश करने वाला भी करने वाले की तरह होता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। गुजरात में दंगे हुए तो मैंने मौका गनीमत जाना। मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझे खूब मौका दिया। मैंने वहाँ पर हिंदू बनकर बहुत से मुसलमानों को महफूज जगह पर पहुँचाया, पहले से खतरे से होशियार कर दिया। पहले जाकर हिंदुओं के मशवरे में शामिल हुआ और 10-11 हमलों की मैंने मुसलमानों को इत्तला देकर उनके गांवों से हमले से पहले ही उनको भगा दिया। एक काम तो मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसा कराया जिससे मुझे बहुत तसल्ली होती है। आपने सुना होगा कि भावनगर में एक मदरसे में 400 बच्चे को मदरसे के अंदर जलाने का प्रोग्राम था। मैंने वहाँ थाना इंचार्ज शर्मा को इत्तला दी और उनको तैयार किया। हमलावरों के आने के 10 मिनट पहले पीछे की दीवार मैंने अपने हाथ से तोड़ी और अल्लाह ने 400 मासूमों की जान बचाने का मुझे जरिया बनाया। मैं 3 महीने तक गुजरात जाकर पड़ गया, फिर भी मेरे जुल्म इतने ज़्यादा है कि सब कुछ इसके बराबर नहीं हो सकता। बस एक बार मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह की रहमत के लिए क्या मुश्किल है, कि मौत का वक्त और बहाना तो उसने खुद तय किया है। जिस अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाज दिया वो अल्लाह आपको माफ़ करने पर क्यों कादिर नहीं। उससे दिल मुतमईन हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम सीखने के लिए जमात में जाने का मशवरा दिया। मैंने 2 माह का वक्त मांगा, गांव के मकानात और ज़मीनें सस्ते दामों में फ़रोख्त की और दिल्ली जाकर मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हीरा की बहन को तैयार किया और फुलत लाकर कलमा पढ़वाया। उसमें मुझे 2 माह के बजाय 1 साल लगा। फिर जमात में वक्त लगाया। मेरा दिल हर वक्त उस गम में डूबा रहता है कि इतने मुसलमान और फूल सी बच्ची का इस सफ़ा किसे कत्ल करने वाला किस तरह माफ़ी का मुस्ताक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और ख़ास तौर पर सूरह बुरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब वो मुझे मुँह ज़बानी याद है और उसका तर्जुमा भी 1400 साल पहले किसी सच्ची बात मेरे अल्लाह ने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि गैब से जानने वाले अल्लाह ने हमारा ही नक्शा खींचा है। उस सूरत को पढ़िए और हीरा की तड़पा देने वाली आखिरी सदाओं पर गौर करिए। मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अपने हीरा से बहुत प्यार करते हैं ना। ए अल्लाह मेरे अल्लाह आप गारे हीरा से भी मोहब्बत करते हैं और गड्ढे में जलती हुई हीरा से भी मोहब्बत करते हैं ना। आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की ज़रूर नहीं। पिताजी इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेना, मुसलमान ज़रूर हो जाना, चाचा मुसलमान ज़रूर हो जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझसे कोई ऐसा काम ज़रूर करा दे जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मेरे मजालिम की तलाफ़ी होगी। वाकई कुरान की इस फरमान में मुझे ऐसे लाइलाज मरीज के लिए बड़ा इलाज है कि अच्छाई या बुराई को जाहिल कर देती है। इसलिए गुजरात फसादात में कुछ मालूम मुसलमानों की मदद और जान बचाने की कोशिश से मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई।